अभिनंदन और स्वागत है हमारे महाविद्यालय के कुशल प्राचार्य और प्रशासक डॉक्टर DC नैनवाल सर का, जिनकी सम्मान के साथ डॉक्टर गुरशरण सिंह रंधावा साहब को आमंत्रित करता हूं। बायोटेक्नोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रुड़की, IIT रुड़की, रिटायर्ड एक बड़े वैज्ञानिक, लोग इनको जानते हैं। डॉक्टर सुखदेव सिंह सिरसा साहब को, पंजाबी के आलोचक, मैं मंच के साथ आमंत्रित करता हूं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल जसवीर सिंह ढिल्लो साहब को मंच पे आमंत्रित करता हूं। VSM विशिष्ट सेवा मेडल। इसके पश्चात हम अपने इंग्लिश विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, जो कि खुद एक बड़ी अच्छी कवि है और एक आलोचक है, इसके शुरुआती संचालन के लिए मैं पुनः डॉक्टर पल्लवी मिश्रा को आमंत्रित करता हूं। अब बारी हमारे प्राचार्य सर के संबोधन की थी। सर प्लीज आप आए। महाविद्यालय में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, रिक्ता फाउंडेशन के अंतर्गत हिंदवी कार्यक्रम के तहत इस महाविद्यालय में हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हुए हमारे आमंत्रित अतिथि श्री गुरशरण सिंह रंधावा जी, श्री जसवीर सिंह ढिल्लो जी, श्री सुखदेव सिंह सिरसा साहब, हमारे बीच उपस्थित श्री लीलाधर जगोड़ी जी, श्री देवी प्रसाद मिश्र जी, श्रीमती सपना भट्ट जी, श्रीमती हेम ज्योतिका जी, अनुराधा जी, डॉक्टर अवस्थी, विभिन्न महाविद्यालयों के प्रोफेसर, आमंत्रित अतिथिगण, वैचारिक आदमी, हिंदी कविता के पुरोधा के रूप में उभरते हुए हमारे कविगण, प्रिय छात्र छात्राओं एवं महाविद्यालय के मेरे सम्मानित सभी प्रोफेसर साहब, मैं रेखा फाउंडेशन हिंदी की ओर से आप आयोजित इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की ओर से आप तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं मेरी बहुत आश्चर्यजनक किस्म की मीटिंग है, जहां पर सरदार भूल सिंह साहब को हम लोग अभी इस सेशन में याद करेंगे और अगले सेशन में हमारे नए कवि, तीसरे सेशन में 3 पीढ़ियों के कवि, विधिवत हिंदी की 3 पीढ़ियां, लीलाधर जगोड़ी साहब। आप सबका इस सभागार में स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आने वाला कुछ समय बहुत तरह से जब हम देखेंगे तो ऐतिहासिक होने जा रहा है। विस्मृतियों के समय में ज्यादातर जब हम चीजों को भुला रहे हैं, भुलाते चले जा रहे हैं, एक नए तरह से हम यहाँ पूर्ण सिंह जी को याद ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी एक तरह से नई खोज भी है। हम सब लोगों ने बचपन से जब पढ़ाई करते हैं
तो स्कूली पढ़ाई के दरमियान इनके निबंध पढ़े, सभी ने पढ़े। पीछे बैठ के सोते हैं जैसे कि। दूसरा, यहाँ के आचार्य साहब और बाकी डिपार्टमेंट गोलीवाला महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कैंपस हिंदी कविता आयोजन के इस प्रथम सत्र में मंच पर विराजित आदरणीय भूषण सिंह रंधावा जी, जसवीर सिंह ढिल्लों जी, बच्चे जो दूसरे और तीसरे सत्र के आयोजन का मुख्य आकर्षण होंगे, हमारे सभी प्रोफेसर आदरणीय अरविंद अवस्थी जी और छात्र छात्राओं, सबसे कठिन होता है लिखते समय पहला वाक्य लिखना, और उससे भी ज्यादा कठिन होता है किसी विषय पर बोलने के लिए सबसे पहले आमंत्रित किया जाना। नैथानी जी कथाकार हैं और कथाकार जब संचालन करे तो चुनौती और भी कठिन हो जाती है। बहरहाल कविता का आयोजन है और गद्य का सत्र है। पंजाबी भाषी लोग बहुत कम है। दूसरा, हमारी पंजाब वालों की हिंदी भी बहुत खराब है, खासतौर पे मेरी हिंदी तो और भी खराब है। किसी दूसरे भाईचारे की भाषा को बिगाड़ना ये भी एक अत्याचार है। और दूसरे, मेरे समक्ष हमारे बहुत बड़े हिंदी के पोएट्स बैठे हैं, भाई लीला राजगुड़ी जी हैं। सरकार का कि 1968 में हमें याद आई कि यहाँ की गाल भी हुआ करते थे, यशने गाल हुआ, तो हिंदुस्तान की सरकारों की जो भाषाओं के बारे में नीति है, जो सभ्याचार, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में जो नीति है, उसके ऊपर चोट करते हुए पंजाब के रहने वाले एक उर्दू शायर साहब ध्यानवी ने एक नाज़म लिखी थी, जिसमें वो कहते हैं कि जिन शहरों में गूंजी थी गाल की नवा बरसों, जिन शहरों में गूंजी थी गाल की नवा बरसों, उन शहरों में अब उर्दू बेनामो निशान गुजरी, उन शहरों में अब उर्दू बेनामो निशान गुजरी। आजादी कानून का ऐलान हुआ जिस दिन, मकतूब ज़ुबान ठहरी, गवार ज़ुबान ठहरी। तो हमने आएगा उस दिन जब घर से निकली तो लगा पीछे से कोई आवाज लगाएगा कि घर जल्दी आना, तेरे लिए मेरा जी घबराएगा। कि क्या कहूँ, अब सिर्फ दीवारें ही तो होती हैं पास में बात करने के लिए। कि क्या कहूँ, अब पास में बस दीवारें ही तो होती हैं बात करने के लिए। सोचती हूँ कई बार तू काश पास होती, सोचती हूँ काश तू कई बार मेरे पास होती, बस एक बार मुझे सीने से लगाने के लिए। आज वो आजादी भी चुकती है, आज वो आजादी भी चुकती है जिसके लिए बचपन में लड़ा करते थे। आज वो आजादी भी चुकती है, बचपन में लड़ते थे जिसके लिए। कहती थी क्यों चिंता करती है, कहती थी क्यों चिंता करती है, मैं हूं तो सही संभालने के लिए। तू बस कर जो दिल करता है, तू बस कर जो दिल करता है, मैं हूं तो सही इस दुनिया से लड़ने के लिए। घर से भूखे पेट निकलने पर जबरदस्ती हाथों में कोई ना कोई फल थमा दिया करती थी। घर से भूखे पेट निकलने पर हाथों में कोई ना कोई फल थमा दिया करती थी। मेरी बच्ची ने कुछ नहीं खाया कहकर खुद पूरा दिन भूखी रहा करती थी। ब्याह के बाद आंगन में एक और सिमट कर बैठी नवी पास उस्मा में मुझे दिखती है अपनी ही लजीली अछूत परछाई। महीने के 5 दिन मेरे ही हाथों में उतर आता था दुर्भाग्य और अपयश उसी की तरह। देह पर उगाते थे विष के असंख्य जहरीले फूल, जिसके स्पर्श मात्र से मनुष्य का लोक परलोक बिगड़ सकता था। मेरे अभागे स्पर्श से कुम्भला सकती थी चौरे की तुलसी, सड़ सकता था मर्दबान का अचार, अखाद्य हो सकता था हंडिया का दही। चौके में एक और सिमट जाते थे लकड़ियां और चूल्हा। पानी के सब बर्तन अचानक अस्पृश्य हो उठते थे। हमारे छुए को खाकर आ जाती थी
मृत्यु लग सकता था कोई पितृदोष पूरे कुटुंब के माथे पर। भूख लगने पर खुद खाने की इच्छा मात्र से ही लग जाता था माँ के लिए शिक्षाओं और संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह। भूले से छू जाने पर रुष्ट होकर उठ खड़े होते थे इष्ट और देवता देवघर से प्रस्थान के लिए। हम क्या करते? अचाहे एकाधिकार में दादियों काकियों ने हमें इसी अछूतपन का अंधकार दिया पीढ़ी दर पीढ़ी। बदलाव एक जरूरी प्रक्रिया है, घर गांव बदल रही है। खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र का नंगा राज हो रहा खुल्लम खुल्ला। कोई सत्ता के नशे में मदमस्त है, कोई सत्ता के नशे मदमस्त है, कोई सत्ता के नशे के मदमस्त के लिए राह पर चल पड़ा है, कोई सत्ता के नशे के मदमस्त के लिए राह पर चल पड़ा है। सफेद पोशाक ओढ़े लेकिन सत्ता के नशे में मदमस्त हैं, लेकिन सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। चुनी हुई सरकारें लड़खड़ा रही हैं, चुनी हुई सरकारें लड़खड़ा रही हैं। समझ से परे है, समझ से परे है, समाज से परे है, समझ से परे हैं और समाज से परे हैं हमारे नेता, समझ से परे और समाज से परे हैं हमारे नेता। ये रूहानियत की न आज तगाऊं रूहानियत की, न तोहमतों के घेरों से बच जाने की, न ऐलान करूं इस हाल का, न जीत की कोई बात सुनाऊं, न मैं अश्र बहाऊं, न मैं दिल का हाल जताऊं। तो देखिए किससे काफी है अंधेरी रातों के, नम जज्बातों के, कलम और मेरी स्याही के नातों के। नाकाम कोशिशें दिखाऊं भी तो कहां, भिगोए उन पन्नों पर, आखिरी कलम की उस स्याही पर, या कविता की इन आखिरी पंक्तियों पर। तो साल जैसे जैसे गुजरा, अभी कि आज केरी फिर ये कलम है, आंखें नम दिलों में गम है, कि कितनी ही माओ की गोद उजड़ गई है अमन वालों। अमन वालों से मतलब उन सबसे है जो हिंसक प्रवृत्ति की है, कि कितनी ही माओ की गोद उजड़ गई है अमन वालों। अमन के खातिर काफी हुआ या ये भी कम है? अब एक फेज होता है ना, जब वो लौट के आता है तो उसके आसपास का माहौल कितना गंभीर होता है। उसके लिए है कि खून के धब्बे उसकी वेश में, पिता पड़ा मदहोश पत्नी खुले केश में, कि खून के धब्बे उसकी वेश में है, पिता पड़ा मदहोश पत्नी खुले केश में है। ये सारा समाज गुम है आज शहादत में उसकी, कि ये सारा समाज गुम है आज शहादत में उसकी। इन्हें क्या पता अंदर कितने ही रावण साधुओं के बीच में, कि बच्चे राह ताकते हैं पिता की, कि बच्चे राह ताकते हैं पिता की। पिता चढ़ा पिता के कंधों पे है, वादा किया था घर आऊंगा लेने आना। अब आगे की जो लाइनें है ना, वो शहीद फौजी खुद कहता है कि वादा किया था घर आऊंगा ले में आ गया। बस ये शरीर ही तो लिपटाते रहेंगे, बस ये शरीर ही तो लिपटाते रहेंगे। कि मेरे शहादत की कहानी मेरे भाइयों को सुनाना, कि मेरे शहादत की कहानी मेरे भाइयों को सुनाना। सामने से खाई है गोली पिताजी को बताना, कि जब अक्सर जरूरत से ज्यादा की है हमने मेहनत, फिर भी हम शिकायत नहीं करते। शिकायत करने की भी है हिम्मत, शिकायत करने की भी है हिम्मत, फिर भी हम शिकायत नहीं करते। सुनो क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, परेशान हो क्या? देखो हमसे भी रूठी है किस्मत, देखो हमसे भी रूठी है किस्मत, फिर भी हम शिकायत नहीं करते। वैसे तो सबको सबके वक्त पे सब कुछ मिल ही जाता है, पर काफी वक्त से नहीं आया हमारा वक्त, फिर भी हम शिकायत नहीं करते। कहते हैं निभाने वाले तो निभाते हैं रिश्ता हर कीमत पर। खत्म हो रही है दूसरी तरफ से चाहत, खत्म हो रही है दूसरी तरफ से चाहत, फिर भी हम शिकायत नहीं करते। धन्यवाद। ख्वाहिश पूरी की, मुझे गुलाब का फूल बुलाया। मेरी अभी अभी कन्या एडमिशन हुई है। मैं अपने यौवन की उम्र में, मेरी खूबसूरती अपने चरम पर है। मौला
मैं तेरा शुक्रिया अदा करती। इससे पहले एक भंवरा मेरे पास आया और बिना मुझसे पूछे मेरा रस चूसने लगा। मौला, तूने उस भंवरे को मेरा रस चूसने से पहले उसे रोका क्यों नहीं, या तूने मुझे इत्तला क्यों नहीं किया? मौला, मैंने सिर्फ खूबसूरत होना, कोमल होना नहीं मांगा था, मैंने मांगा था खुशबू बिखेरना और कठोर होना। मौला, वो भंवरा बिना मुझसे पूछे मेरा रस चूस गया। मैं इस गम से भर पाती इससे पहले एक इंसान मेरे पास आया और मुझे तोड़ने लगा। मौला, मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मैंने अपने सारे कांटे उस पर चुभोए, और मौला, वो इंसान ठीक निकला और आखिर उसने मुझे तोड़ डाला। खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र का नंगा राज हो रहा खुल्लम खुल्ला। कोई सत्ता के नशे में मदमस्त है, कोई सत्ता के नशे में मदमस्त है, कोई सत्ता के नशे के मदमस्त के लिए राह पर चल पड़ा है, कोई सत्ता के नशे के मदमस्त के लिए राह पर चल पड़ा है। सफेद पोशाक ओढ़े, लेकिन सत्ता के नशे में मदमस्त हैं, लेकिन सत्ता के नशे में मदमस्त हैं। चुनी हुई सरकारें लड़खड़ा रही हैं, चुनी हुई सरकारें लड़खड़ा रही हैं। समझ से परे है, समाज से परे हैं और समाज से परे हैं हमारे नेता, समझ से परे और समाज से परे हैं हमारे नेता।